हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से यहाँ तक एक्टिविटी कंप्लीट की थी। आप लोग मैच कर लीजिएगा। और आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर इसके बाद है लेट्स रिमेंबर, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उसको फिल करना है। तो फर्स्ट वन है अ डैश कैंडल फायरली इज़ अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इसमें आपको दोनों ऑप्शन में से मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट को चूज़ करना है। तो मैन मेड इसमें कैंडल है, तो हम यहाँ कैंडल को फिल करेंगे। सेकेंड वन है क्लियर ग्लास एंड क्लियर वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आपको इन दोनों का एग्जाम्पल्स, कौन सा एग्जाम्पल्स है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है मटेरियल, तो उसको आपको चूज़ करना है। तो ये क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम ट्रांसपेरेंट यहाँ पर फिल करेंगे। थर्ड वन है वुड इज़ अ डैश मटेरियल। वुड किस तरह का मटेरियल है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है, तो हम ओपेक पे टिक करेंगे। फोर्थ वन अ शैडो इज़ एन एरिया ऑफ डैश डार्कनेस ब्राइटनेस व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो शैडो का जो एरिया बनता है वो कब बनता है, ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो ये डार्क एरिया में शैडो बनता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनके आसपास डार्क एरिया होता है तब ये शैडो बनता है। फिफ्थ वन अ शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन डैश, ये द सोर्स ऑब्लिक अ स्क्रीन और सरफेस। ये जो शैडो बनता है वो किस पर बनता है, द सोर्स और स्क्रीन और सरफेस। तो स्क्रीन पर ही हमारा शैडो बनेगा, स्क्रीन या सरफेस पे, परछाई। सिक्स्थ वन द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज डैश डिटेल्स शेप। मीन्स जो शैडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिटेल्स में बनता है या फिर शेप्स में होते हैं। तो शैडो तो हमेशा शेप्स में ही बनते हैं, तो हम यहाँ पर शेप को फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। वी से लाइट इज वी से लाइट इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस। हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो सरफेस से क्या करती है, टकरा कर आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस। और रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो हमें ज़्यादा अच्छे से देखने में हमारे चारों तरफ मदद मिलती है। क्योंकि कोई भी लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, या फिर कैसी बिल्डिंग है, किस कलर की है। जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करती है नाइट में तो बहुत ही अच्छे से हमें दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। रिफ्लेक्शन, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। मतलब नेचर के अकॉर्डिंग वो पता चलता है कि किस तरह का लाइट है। और रफ एंड बम्पी सरफेस ऑल्सो कॉल्ड एन इरेगुलर सरफेस। मतलब कि रफ एंड बम्पी सरफेस का मतलब होता है कि वो मतलब ऊबड़ खाबड़ जिसे कह सकते हैं, ऊंचा नीचा, इस तरह का जो सरफेस होता है, सतह होती है। ये देखिए पिक्चर में यहाँ दिया हुआ है, ये ऊंचा नीचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं उठा हुआ है। तो इस तरह के जो सरफेस होते हैं रिफ्लेक्ट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जो होते हैं ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, शायद ही वो सीधी रेखा में जाते हैं, नहीं तो वो इधर उधर जाएंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में कोई कोई लाइट सीधी गई है, पैरेलल में गई हुई है, लेकिन कुछ कुछ लाइट्स हैं इधर उधर गई हैं। तो ये होता है हमारा रफ एंड बम्पी सरफेस पे, मतलब उबड़ खापड़ वाली जगह पे होता है। दिस इज द रीज़न वाई वी कैन नॉट सी अ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑन एन ऑर्डिनरी रफ वॉल। तो यही एक रीज़न होता है जिससे कि हम लोग जो इमेज होती है रफ वॉल पर अच्छे से नहीं देख पाते हैं। गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रफ सरफेसेज आर नॉर्मल पेपर एंड अ रफ वॉल। इसका सबसे सही उदाहरण क्या है, सीधी रफ सरफेसेज और नॉर्मल पेपर पर आप रफ सरफेस ऐसे बना लीजिए और उस पर आप जो किसी भी टॉर्च या कोई भी लाइट उससे रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको इस तरह की बीम जो है दिखाई देगी। वो सीधी नहीं दिखाई देगी, पैरेलल में वो इधर उधर जाती हुई दिखाई देगी। दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है इसे डिफ्यूज कहते हैं, क्योंकि ये इधर उधर रहती हैं, वो रफ सरफेस पे रहती हैं, सीधी नहीं जाती हैं इसलिए। और स्मूथ सरफेस अ हाईली पॉलिश सरफेस
मीन्स स्मूथ सरफेस में एकदम चिकनी हुई जो सतह है जो काफ़ी अच्छी चमकती हुई होती है। रिफ्लेक्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट इन ऑन वन डायरेक्शन। ये क्या करती है, अगर उस पर कोई भी लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो बीम होती है वो पैरेलल निकलती है। जैसे यहाँ पर अगर लाइट पड़ रही है तो उसकी बीम जो है इस साइड आई, तो देखिए दोनों एक समान बीम दिख रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज, तो ये क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सरफेस इज अ मिरर। इसका सबसे सही उदाहरण क्या है, मिरर है। जो आपके घर में मिरर है वो कितनी चिकनी होती है, कहीं से भी वो रफ नहीं होती है। तो सबसे सही एग्जाम्पल यही है। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर यू कैन सी योरसेल्फ इन द मिरर, दिस इज कॉल्ड योर इमेज। और आप मिरर के सामने जब भी खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आप ही उसके सामने दिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इमेज। अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑक्योर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेज बाय रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा देखने में आता है। दिस इज समथिंग ऑल ऑफ अस वुड हैव नोटिस्ड व्हाइल सीइंग आवरसेल्व्स इन द मिरर। ये सब कुछ जो है हम लोग नोटिस करेंगे जब हम मिरर में अपने आप को खुद को देखेंगे, तो आपको ये देखने को अच्छे से मिलेगा। व्हेन वी लिफ्ट आवर राइट हैंड, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड उठाएंगे, द इमेज इन द मिरर अपीयर्स टू लिफ्ट इट्स लेफ्ट हैंड। तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा कि आपका लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। दिस सीमिंग लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो आपके सामने आपने राइट हैंड उठाया है बट आपको मिरर में लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिवर्सल। और ये जो रिवर्सल होता है इसे कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी में एम क्या है, हमें क्या देखना है, टू ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड द शैडो ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। हमें सेम ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देखना है इमेज और शैडो के बीच। मटेरियल क्या चाहिए आपको, सिर्फ मिरर के सामने खड़े होना है। आपके घर में मिरर होगा, आप खड़े होकर भी देख सकते हैं। मेथड क्या है, गो आउट ड्यूरिंग द डे एंड स्टडी योर शैडो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका शैडो कैसा बन रहा है। कंपेयर इट विथ योर इमेज एज यू सी इन इट इन अ मिरर। और अपने इमेजेस को कंपेयर करके देखिए। राइट डाउन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और उसको नोटिस करके आप लिख सकते हैं कि क्या सिमिलरिटीज़ है और उसमें क्या अंतर है। पिक्चर में जैसे ये खड़ा है बच्चा, तो उस तरह से आप भी अपने घर में खड़े होकर देख सकते हैं। एन इमेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ शैडो। इमेज क्या होता है, शैडो से बहुत ही डिफरेंट होता है। सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शैडो आर गिवन इन टेबल 13.1। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो के बारे में दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्या शैडो में इमेज एंड शैडो में क्या डिफरेंस है। तो इमेज में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हैज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज में क्या होता है, कलर, आपको ऑब्जेक्ट का कलर पता चलता है। और शैडो में इट इज़ ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसमें कलर आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ हमेशा शैडो आपको ब्लैक ही देखेगा। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये जो शैडो है बच्चे का, ये ब्लैक दिख रहा है, जबकि इसने कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये शैडो है। अब सेकंड वन है हमारा, गिव्स द डिटेल्स एज वेल एज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो डिटेल्स है वो सिर्फ आउटलाइन बताता है इमेज में। गिव्स ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये गिव द डिटेल्स, ये इमेज का जो डिटेल्स है ये आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का बताता है इमेज में, बट शैडो में आपको सिर्फ आउटलाइन ही आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड वन, अंडर गोज लैटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट रिवर्सल। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि मिरर के सामने आप खड़े होंगे, लेफ्ट राइट आप हैंड को उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा, रिवर्सल। और शैडो में क्या होता है, डज नॉट अंडरगो लैटरल इन्वर्जन, इसमें सिर्फ आपको आउटलाइन देखने को मिलेंगी, जैसे खड़े हैं वैसे ही, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब आगे आता है अ पिन होल कैमरा। अ पिन होल कैमरा इज जस्ट अ बॉक्स। 13.7 में देखिए यहाँ पे पिन होल कैमरा है, एक बॉक्स टाइप का, विथ अ वेरी टीनी होल ऑन वन ऑफ इट्स साइड। इसमें बहुत ही छोटा एक होल होता है एक साइड में, बाकी चारों तरफ इसमें पैक रहता है। लाइट फॉल्स ऑन द होल एंड एन इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द होल।
और इसके अपोजिट साइड में ये देखिए लाइट दी गई है कैंडल की, जो कि इस पे होल में इससे होकर गुजरती है। द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिन होल। और जो इमेज का साइज होता है वो डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, कि कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है। इफ़ द डिस्टेंस इज इंक्रीज द साइज ऑफ इमेज डिक्रीज। अगर जो आप उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इस डिस्टेंस जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो उस चीज़ का जो इमेज है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, मतलब छोटा होता चला जाएगा। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे इमेज छोटी होती जाएगी, और जितने डिस्टेंस को अपने नज़दीक लाएंगे इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। इफ़ डिस्टेंस इज डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज। जैसा कि मैंने बताया कि आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसकी इमेज जो है बढ़ती जाएगी, और घटाएंगे तो वो डिक्रीज होती जाएगी। द ह्यूमन आई एक्ट्स वेरी मच लाइक अ पिन होल कैमरा। हमारी जो आइज़ हैं वो बहुत ही अच्छा पिन होल कैमरा है। ये देखिए यहाँ फैक्ट फाइल में क्या है। देयर इज़ एन एंसिडेंट टेम्पल इन अ हम्पी इंडिया कॉल्ड द विरूपाक्षा टेम्पल वेयर द पिन होल इफेक्ट कैन बी सीन अ स्मॉल रूम विथ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन वन साइड। दिस इज लाइक ऑन इनॉर्मस पिन होल कैमरा मेड ऑफ स्टोन। ये कैमरा बनाया गया था जो कि स्टोन से बना हुआ था, और उसे पिन होल मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे पिन होल में कैमरा की तरह से दिखाया गया था कि रूम कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी खुलती है एक साइड से, वहाँ पर पिन होल करके वहाँ पे दिखाया गया था ऐसा। तो बच्चों ये चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है, और अब आता है लेट्स रिमेंबर, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वन, एंड डैश इवन अनइवन सरफेस विल प्रोड्यूस अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस में होगा, इवन सरफेस पे होगा या अनइवन सरफेस पे। तो जो उबड़ खाबड़ होती हैं सरफेसेस उन्हीं पर ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं, तो अनइवन पर हम टिक करेंगे। सेकेंड वन, द शैडो ऑफ अ ब्लू डोर विल बी। किसी भी ब्लू डोर का शैडो, कोई भी कलर का शैडो होता है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, वो ब्लैक ही बनेगी, क्योंकि शैडो हमेशा ब्लैक बनती है। थर्ड वन, डैश इमेज शैडो गिव ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें इन दोनों में से क्या ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटलाइन देखने को मिलता है, तो शैडो का। वी गेट एन अपराइट इन्वर्टेड इमेज विथ अ पिन होल कैमरा। वी गेट एन इन्वर्टेड इमेज विथ अ पिन होल कैमरा। Fifth one, if an object is taken far away from a light source, its shadow increase in size the distance between the object and the screen being kept the same। तो बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, ये कीवर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में ये 1 मार्क्स के हमेशा आते रहते हैं। और ये सब जो है ये अगर आप लर्न करेंगे तो एक डिफिनीशन का काम करता है, और एग्ज़ाम में डिफिनीशन के तौर पर भी इसे दिया जाता है कि व्हाट इज़ सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये सब दे देते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अगर आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दूंगी, और फिर आप तब तक आप इस चैप्टर को लर्न कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आगे मैं बढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।